और आप जानते हैं दिल्ली में जो हालात है जानलेवा हो गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुकुंदपुर में डूबकर 3 मासूमों की मौत हो चुकी है और ये वो वक्त है जब दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। उन्हें दर्द बांटने वालों की दरकार है, लेकिन हो क्या रहा है? हालत यह है कि सैलाब पर सियासत के नए चैप्टर्स खोले जा रहे हैं और ये हाल तब है जब आईटीओ समेत कई इलाके यमुना की बाढ़ में जब डूबे हुए थे, वहां हालात जस के तस बने हुए हैं। सिर्फ आईटीओ नहीं डूबा, दिल्ली के कम से कम 20 महत्वपूर्ण इलाकों में पानी की हुकूमत चल रही है। असर ये हुआ कि 3 दिन की बाढ़ में दिल्ली को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो चुका है। 25,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 21,000 से ज्यादा टेंट और शेल्टर होम में। बेघर हो चुके इन लोगों के पास न दाना पानी है, न छत है, न रोजगार, सिर्फ मुसीबतों का अंबार। लेकिन दिल्ली का यह हाल एक दिन में नहीं हुआ। जब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बरसात शुरू हुई थी, तभी से इसका खतरा जताया जा रहा था, लेकिन सब सोते रहे, दिल्ली डूबती रही। उस जगह मौजूद थी रोड के उस तरफ, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि हम एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट में सवार हुए और हमने ये रास्ता जो है वो पार किया है। दिल्ली में इस वक्त गाड़ियां नहीं चल रही हैं, दिल्ली में इस वक्त सिर्फ बोट चलती हुई दिखाई दे रही है। और निगम बोध घाट ठीक मेरे पीछे, मैं चाहूंगी अमरजीत जी जरा ये तस्वीरें दिखाएं निगम बोध घाट की, कि क्या हाल इस वक्त निगम बोध घाट के आगे दिखाई दे रहा है। पानी ही पानी चारों तरफ है, आप देखिए जरा, और कई फुट पानी ये है यहाँ पर जमा। और गेट देखिए जरा, आधा गेट जो है वो पानी में इस वक्त निगम बोध घाट का डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के इस हाल का रिश्ता 3 जगहों से जुड़ता है। पहला है हरियाणा के यमुनानगर का हथनीकुंड बैराज, दूसरा है दिल्ली का आईटीओ बैराज और तीसरा है दिल्ली का ही WHO ड्रेन। पहाड़ों पर बरसात के बाद हरियाणा का हथनीकुंड बैराज लबालब हो गया, वहां से पानी यमुना में छोड़ा गया तो दिल्ली पहुंचा। लेकिन मुश्किल यह है कि दिल्ली के जिस आईटीओ बैराज से इसे रिलीज किया जा रहा है, उसके 5 गेट खुलते ही नहीं। दिल्ली दरिया में तब्दील हो चुकी है और इसकी जो वजह बताई जा रही हैं, उनमें से एक वजह पे इस वक्त एबीपी न्यूज़ निकला है पड़ताल करने के लिए। आपको बता दें कि कल दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जो है वो आईटीओ बैराज पर आए थे और उन्होंने जो है वो ये आरोप लगाया कि आईटीओ बैराज पर 32 गेट में से 28 गेट तो खुले हैं, लेकिन जो 5 गेट है वो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का पानी रिलीज किए जाने का एक पॉइंट दिल्ली का ही WHO ड्रेन भी है, जहां दिल्ली के LG और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीब एक ही साथ पहुंच गए, लेकिन दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक कोई बात नहीं हुई। जब बात हुई तो तकरार हो गई। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कहती है कि बाढ़ के पीछे बीजेपी की हरियाणा सरकार है, जिसने हथनीकुंड बैराज से जानबूझकर पानी छोड़ा, और बीजेपी इसे नाकामी छिपाने की केजरीवाल सरकार की चाल बताती है। इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है, ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं। आज समन्वय की कमी और अनुभव की कमी दोनों दिखता है, वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो। आपने सरकारी काम ठप कर दिया आपसी लड़ाई में, उसका नतीजा और उसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में सियासत का ये हाल है, इसलिए मोर्चा सेना ने संभाल लिया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।